हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं वो जियोग्राफी भूगोल कक्षा 12 क्लास 12th की कर रहे हैं। हमने जो बुक 2 यानी कि खंड का उसका पहला चैप्टर शुरू किया, जनसंख्या। इसका पहला पार्ट हमने कल पढ़ाया था कि जनसंख्या क्या होती है और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वितरण क्या होती है। तमाम चीज़ें हमने पहले चैप्टर में, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पहली क्लास में दे दिया था। अब आज हम शुरू करेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व देखिए, उस दिन जो लास्ट कुछ मिनट में हमने आपको ये बताया था कि जनसंख्या वितरण असमान क्यों होता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कहीं कहीं पर जो जनसंख्या होती है, जो घर होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं। यानी कि कम एरिया में, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं। और कहीं कहीं पर आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत दूरी दूरी पर घर है, बिल्कुल ना के बराबर आबादी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमने आपको बताया था कि जो इसका कारण होता है वो भौतिक कारण में आप ले सकते हैं, भूमि, जमीन। यदि कहीं की जमीन उपजाऊ है, वहां की जमीन अच्छी है, ठीक ठाक है, खेती करने के लिए अच्छी है, तो वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जहां पर जल की उपलब्धता, जहां पर पानी आसानी से मिल जाए, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। और जहां की जलवायु अच्छी, यानी कि मौसम अच्छा हो। ठीक है। अब देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में आपको गर्मी भी मिलेगी, सर्दी भी मिलेगी, बरसात भी मिलेगी। लेकिन इसी भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरी पूरी साल ठंडी पड़ती रहती है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। कहीं कहीं पर ऐसे भी हैं जो जहां पर पूरी साल गर्मी पड़ती है, राजस्थान का वो जहां पर मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल। कहीं कहीं पर ऐसा भी क्षेत्रफल है जहां पर पूरी साल वर्षा होती रहती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए। यहाँ पर तो लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां की जमीन अच्छी हो खेती करने के लिए, जहां पर पानी आसानी से मिल जाए, जहां पर जल अच्छे से मिल जाए, आराम से मिल जाए, और जहां की जलवायु अच्छी हो। और भी कारण होते हैं जहां पर मनुष्यों को आराम से रोजगार मिल जाए, ज्यादा उन्हें भटकना न पड़े रोजगार के लिए, वहां पर भी लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव मोहल्ले से बहुत सारे लोग प्रवास करके, यात्रा करके शहरों की तरफ चले जाते हैं। क्यों शहरों की तरफ जाते हैं? क्योंकि वहां पर उन्हें रोजगार की अच्छी सुविधा प्रदान होती है। अपने जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो शहरों में आराम से मिल जाती है। तो इसलिए लोग शहरों की तरफ क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सामाजिक कारण। ठीक है। आप उस समाज में रहना पसंद करते हैं जहाँ का कल्चर अच्छा हो। इस तरीके के तमाम कारण होते हैं जनसंख्या वितरण के। ठीक है। तो बात की जाए यदि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब आप ये समझिए घनी आबादी से समझिए। ठीक है। हमने आपसे कहा कि अब ये दो वर्ग ले लीजिए। वर्ग आप जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है। वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अब इसकी चारों भुजाएं 1-1 किलोमीटर ले लीजिए। 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, चारों भुजाएं कितनी है? 1-1 किलोमीटर वर्ग के अंतर्गत है। ठीक है। एक वर्ग इधर ले लीजिए, ये भी जो है वो, इसकी भी चारों भुजाएं 1-1 किलोमीटर की हों। ठीक है। अब क्या है देखिए, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है? प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। अगर आपसे जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछा जाए, प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब देखिए, ये एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं 1-1 किलोमीटर की है। वही लिखा है ना, प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़ा लेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब इसकी चारों भुजा 1-1 किलोमीटर की हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर आबादी बहुत नजदीक नजदीक होते, बहुत पास पास होते, यानी कि जगह कम है लेकिन रहने वाले लोग क्या है? वो ज्यादा हैं। और कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा जगह ज्यादा है लेकिन रहने वाले लोग कम है, रहने वाले लोग कम है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, अब बिहार। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है,
यानी कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कौन से राज्य में पाई जाती है, तो बिहार में। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये देखिए लिखा है 1102 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर आप नापेंगे वहां पर, ऐसे चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर लेंगे तो उसमें कितने लोग आपको मिल जाएंगे, 1102 लोग मिल जाएंगे एवरेज। लेकिन वही बात की है अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग देखने को मिलेंगे, केवल 17 लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें ये पता चला था कि एवरेज निकाला गया था कि भारत में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं, 382 लोग। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर आप देखेंगे, यानी कि एक किलोमीटर ऐसे आइए, फिर 1 किलोमीटर ऐसे, फिर 1 किलोमीटर ऐसे, फिर 1 किलोमीटर ऐसे। तो बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं। जबकि वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम भारत में जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। यहाँ पर केवल आपको 17 लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है दिल्ली, दिल्ली में 11,297 लोग रहते हैं। यहाँ पर तो 1100 लोग थे, लेकिन यहाँ पे 11,297 लोग हैं। तो कहेंगे तो बिहार से ज्यादा है। देखिए बिहार एक राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार में कितना है, 1102 व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 11,297 व्यक्ति। सोच सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा सटी हुई आबादी होगी। यहाँ पर तो बिल्डिंगें भी होती है, एक के ऊपर एक रहते हैं लोग। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत में यदि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 382 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 व्यक्ति तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। इतना हमने आपको बताया कि जनसंख्या घनत्व, इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो हम भी कहीं दूर के नहीं, आपके यहाँ के आके हमसे कहेगा कि सर आपने जो बताया था उससे हट के क्वेश्चन पूछ लिया। जनसंख्या घनत्व में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। एक और प्रश्न इससे पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व के क्या कारण है, मतलब वही जो जनसंख्या वितरण के कारण है, वही जनसंख्या घनत्व के कारण है, जो पिछली वीडियो में हमने बताया था और आज की क्लास शुरू करने के पहले बताया था कि भौतिक कारण, भूमि हो गया, जल हो गया, जलवायु हो गई, इस कारण से लोग कहीं कहीं पर ज्यादा घनी आबादी हो जाती है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, तो यहाँ पर लोग ज्यादा रहना क्यों प्रेफर करते हैं, ज्यादा रहना क्यों पसंद करके। यहाँ पर आप देखेंगे जमीन, खेती करने के लिए सबसे अच्छी जमीन देखिए कहाँ पर मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिल गई, बिहार में मिल गई, पंजाब में मिल गई। तो यहाँ पर लोग इसीलिए ज्यादा रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा नदियां भी हैं, पानी की उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। और मौसम की बात ही ना कीजिए, यहाँ पर ठंडी भी आपको मिलेगी, बरसात भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया या पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। अगर आप बात की अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश में लोग कम क्यों रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लोग कम इसीलिए रहते हैं कि यहाँ
अब की जमीन सेफ नहीं है, पहाड़ी जमीन है, पूरी साल वर्षा होती रहती है, कब वर्षा हो जाए कब धूप निकल आए कोई वो नहीं, ठीक है। तो जंगली इलाका है, तो यहाँ पर लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते, चोर डाकू इन सब का खतरा भी रहता है। तो क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर आपको चोर डाकू का खतरा हो, पता लगा कि हरदम आके लो तान दिए बंदूक पूरा पैसा निकाल लो, ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पे रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो आज की हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 1 अरब 50 करोड़, समझ सकते हैं ना आप लोग। हमने जब यह क्लास शुरू की थी कल की, तो इसमें हमने आपको बताया था किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के लिए अभिशाप भी बन सकती है, अभिशाप जिसे हम लोग बद्दुआ कहते हैं, या उसके लिए प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा, भगवान दिया गया उपहार भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि उस देश के लोग कैसे हों। और हमने आपको बताया था किसी भी देश की बढ़ती जनसंख्या उस देश के संसाधनों पर दबाव डालती है। संसाधन का क्या होता है? कोयला हमारे लिए संसाधन है, पेट्रोलियम हमारे लिए संसाधन है, ठीक है, ये तमाम चीजें हमारे लिए क्या है? संसाधन है। लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से उन चीजों का उपयोग भी तो बढ़ेगा। अब पहले 5 लोग थे, 10 किलो आटा आराम से महीने भर आपका चल जा रहा था, लेकिन अब 50 लोग हो गए तो वो 10 किलो आटा महीने भर आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है। देखिए भारत में जो खनिज तेल है वो बहुत कम मात्रा में है। भारत में लगभग जो है 64% बाहर से मंगाना पड़ता है तेल हमें, यानी कि जितनी हमें जरूरत है उतना तेल हमारे भारत में नहीं है। केवल 34 से 35% तेल हमारे, अब इमेजिन कीजिए कि आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपके पास केवल 34-35 रुपया है, आपको उधार लेना पड़ता है, दूसरे से मांगना पड़ता है 64 रुपया 65 रुपया। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि हमारा जितना खर्चा है उतनी हमारी इनकम नहीं है। जिस हिसाब से भारत में तेल निकाला जा रहा है, जगह जगह पर तेल के, क्योंकि भारत में सबसे अधिक तेल असम से निकाला जाता है, खनिज तेल। जिस हिसाब से तेल निकाला जा रहा है, आने वाले 20 सालों में हमारे भारत में जो तेल मौजूद भी, जो 35% मिल भी रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा तेल। बात की जाए अगर, तो 35% तो फिलहाल तेल हमारे भारत को मिल रहा है ना, हमारे भारत में मौजूद है, लेकिन जितनी तेजी से ये निकाला जा रहा है आने वाले 20 सालों में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो जरूरत भी बढ़ रही है, ठीक है। हर चीज में तो पेट्रोल का उपयोग है, डीजल का उपयोग है। तो वही बात की जाए, जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के संसाधनों पर दबाव डालती है। तो निश्चित समय में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन है। अब निश्चित समय में, यानी कि आप आज मान लीजिए कि आप आज किसी जगह गए, वहां पे आपने देख के आया 50 लोग थे, अब फिर 10 साल बाद वहां जाइए, निश्चित समय में ना, अब आप वहां 10 साल बाद जाइए तो वहां पे आप लोगों ने देखा 500 लोग हो गए। तो ये देखिए पहले 50 लोग थे, अब कितने लोग हो गए? 500 लोग हो गए। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो निश्चित समय में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब जनसंख्या परिवर्तन 2 कारण से होता है। पहला एक होता है प्राकृतिक कारण। पहला क्या होता है? पहला होता है प्राकृतिक कारण। अब ये प्राकृतिक कारण क्या होता है? जैसे प्राकृतिक कारण में हो गया, देखिए जनसंख्या परिवर्तन, आज आपने देखा 50 लोग थे, तो ऐसा नहीं कि केवल बढ़े, कहीं कहीं पर जनसंख्या घट भी जाती है, वो भी जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। आज आप देखा 50 लोग थे, 10 साल बाद गए वहां पे आपको 10 ही घर मिले, ठीक है। तो प्राकृतिक कारण, जैसे क्या हो कि जन्म दर में वृद्धि हो जाए। जन्म दर में वृद्धि हो जाए का मतलब क्या है कि जन्म दर कल हम बताएंगे, और मृत्यु दर क्या होता है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति, 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाए? जन्म दर का मतलब फिलहाल आप जन्म से समझिए। यदि किसी क्षेत्र में जन्म दर बढ़ जाए, यानी कि बच्चों की पैदाइश, शिशुओं की पैदाइश ज्यादा होने लगे, शिशुओं का जन्म ज्यादा होने लगे, तो जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी कि नहीं बढ़ेगी? यदि किसी क्षेत्र में शिशुओं का जन्म, बच्चों का जन्म ज्यादा होने लगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। और ये भी प्राकृतिक कारण हो गया। और अगर मृत्यु दर घट जाए, लोग मरना कम हो जाए, लोग कम मरे, तब भी जनसंख्या बढ़ेगी।
आजकल इतनी सारी दवाइयां, मेडिकल ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली, उन्नति कर ली है कि मौत के मुंह से जो है वो निकाल लाते हैं। नहीं कहते मौत को छू के टक से वापस आ जाते हैं लोग। आजकल की जो साइंस ने इतनी ज्यादा अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिए कि मौत के मुंह से लोगों को निकाल, तो मृत्यु दर में आजकल कमी आ गई, इसलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। पैसा खर्चा कीजिए, जान बचाइए, ठीक है। तो जन्म दर में वृद्धि हो गई, बच्चों की पैदाइश ज्यादा होने लगे, मृत्यु दर में कमी हो जाए, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक कारण है। लेकिन यदि अभिप्रेरित कारण की बात की जाए, जैसे क्या हो कि अब पता चला कि ये आपका एक गांव है, आपका एक गांव है, तो यहाँ पे उद्योग कारखाने ज्यादा लग गए, तो लोग दूसरी जगह से प्रवास करके आपके गांव में आकर रहने लगे, तो क्या इससे भी जनसंख्या बढ़ेगी? 50 लोग थे और बाहर से आके लोग इसमें 50 लोग बस गए, अब 100 घर हो गया, तो जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो जनसंख्या बढ़ने के दो कारण होते हैं, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा अभिप्रेरित कारण। प्राकृतिक कारण में तो ये नेचुरल होता है भाई, जन्म दर ये तो ईश्वर के हाथों में है, और मृत्यु दर ये भी ईश्वर के हाथों में है। लेकिन अभिप्रेरित कारण, अब हम यहाँ से यहाँ अपना गांव छोड़कर लखनऊ में जाके बस जाएं, कानपुर में जाके बस जाएं, तो वहां की जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, तो ये अभिप्रेरित कारण में आता है। बाकी कल हम बात करेंगे जन्म दर क्या होता है। अब जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो प्रवास क्या होता है, प्रवास के कारण क्या होते हैं, नगरीकरण क्या होता है, अभी तमाम चीजें इस चैप्टर में बची हुई है। तो धीरे धीरे एक एक करके क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, 15 मिनट की वीडियो बहुत सही होती है, इससे ज्यादा की वीडियो ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो क्लास आज की कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय जवान जय किसान।